अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे। कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती हैं, कौन सी वेक्टर होती हैं, एंड लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स को भी इसी लेक्चर में आज कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें आपको स्पीड दिखा रहा है और दूसरी तरफ वही स्पीड है, लेकिन मसला कुछ और है। स्केलर क्वांटिटी वो है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब साइज या अमाउंट। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ आपको एक एक्स्ट्रा चीज भी चाहिए होती है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाती है मैग्नीट्यूड के साथ। वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमेशा एक और चीज चाहिए होती है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। आप कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे थे? 50 मीटर्स पर सेकंड से कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां पे हम कह सकते हैं हाउ मच। ठीक है, यहां पे अब वेक्टर क्वांटिटी को देखें। आप कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे थे? 50 मीटर्स पर सेकंड। लेकिन किस साइड पर, कहां? 50 मीटर्स पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन भी बता दी। तो जब आपको मैग्नीट्यूड, ये 50 जो है ना, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिल जाए तो इसे हम क्या नाम देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी नाम देते हैं। आपके कोर्स में कुछ क्वांटिटीज दी हुई हैं और आपको सो पूछा गया है कि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं या डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो बेटा हम यहां पे एक एक करके देखते जाते हैं। डिस्टेंस, 10 किलोमीटर डिस्टेंस, क्या हमें जरूरत है दिस डायरेक्शन की? नहीं। तो मैं स्केलर स्केलर को शो करूंगा एस से और वेक्टर को शो करूंगा वी से। ठीक है, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। टाइम को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड अभी पढ़ा हमने, स्केलर क्वांटिटी। मैस, डायरेक्शन की जरूरत है मैस को? मुझे 1 kg एप्पल दे दो ईस्ट डायरेक्शन में, नहीं। तो स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड स्केलर क्वांटिटी। वेट देखना, किसी भी बॉडी का वेट डाउनवर्ड होता है हमेशा से, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही होती है। तो वेट, इसका मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है, डिटेल में पढ़ेंगे। मोमेंटम, आप मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करते हैं किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये सेंटर ऑफ द अर्थ, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये वेक्टर, कुछ वेक्टर क्वांटिटीज है और कुछ स्केलर क्वांटिटीज है। जिनको डायरेक्शन चाहिए वो वेक्टर क्वांटिटी और जिनको डायरेक्शन नहीं चाहिए वो स्केलर क्वांटिटी। लास्ट बेटा, इसको बड़े आपने तहम्मुल से और बड़ा गौर से देखना है। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। अब जिस तरह नंबर्स ऐड होते हैं, 2 + 2 = 4, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं। वेक्टर्स इस तरीके से वर्क नहीं करते हैं क्योंकि वेक्टर के अंदर डायरेक्शंस होती है। 2 ईस्ट + 2 वेस्ट, कभी भी 4 ईस्ट वेस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है वेक्टर को हम इस तरीके से डिवाइड, मल्टीप्लस, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए फिर हम क्या करेंगे? आपने याद रखना है, वेक्टर क्वांटिटी या रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एक रूल की ज़रूरत होती है जिसे हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक है, हेड टू टेल
रूल। अब हेड टू टेल रूल क्या है? आए बेटा इसको समझते हैं, हेड टू टेल रूल को समझते हैं हम। सर और पांव। अच्छा, सबसे पहले मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं ताकि मैं आपको यह समझा सकूं ये हेड क्या है और टेल क्या है, फिर उसके बाद हम हेड टू टेल रूल पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एक एरो का निशान बनाया है, तो बेसिकली ये एक वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर के अंदर ये जो एरिया है इसको हम नाम देते हैं टेल, और इसके अंदर ये जो एरिया है जिसपे एरो लगा है इसको हम नाम देते हैं हेड, और ये टेल और हेड मिला के इसको हम बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। जिसमें ये लाइन जो शो कर रही है ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये मैग्नीट्यूड है, और ये एरो जो है ये किस चीज को बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। अब हम दो वेक्टर्स लेते हैं, एक वेक्टर ए लूंगा मैं, और मैं उसका मैग्नीट्यूड आपको बता देता हूं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 10, और एक वेक्टर लेता हूं बी जिसका मैग्नीट्यूड है 6, ठीक है। आपने फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब आपके कोर्स में जो रिजल्टेंट वेक्टर या मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वो सिर्फ राइट एंगल का है, तो हम फिर सिर्फ उसी की फॉर्म में चलेंगे, उसी को ही डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, मैं एक वेक्टर ए जो लिया था, ये एक वेक्टर है जिसको मैं नाम दे देता हूं ए। ये वेक्टर है वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड था 10, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर लेता हूं वेक्टर बी। अब हेड टू टेल रूल ये मैं बाद में बताता हूं। एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है बी, वेक्टर बी, और इसका मैग्नीट्यूड है 6। अब आपने इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या करना है? रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो आप हेड टू टेल रूल्स करेंगे, मैं इसको ऐड करते साथ साथ आपको रिजल्टेंट भी बताता जाऊंगा। बेटा ख्याल रखना है आपने बस। वेक्टर ए एज इट इज बनाएंगे जैसा बना हुआ है, ठीक है। आपने इसकी लेंथ, विड्थ, डायरेक्शन किसी चीज में कोई चेंजिंग नहीं लेकर आनी है। वेक्टर ए हो गया, ठीक है। अब ये वेक्टर ए है जिसकी ये टेल है और ये है हेड, ठीक है। अच्छा बेटा, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग जब आप सेकंड वेक्टर अटैच करेंगे फर्स्ट वेक्टर के साथ, तो सेकंड वेक्टर की टेल आप अटैच करेंगे फर्स्ट वेक्टर के हेड से, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। इसका मतलब यह है कि जब मैं सेकंड वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो सेकंड वेक्टर की टेल होगी किसके साथ? फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ अटैच होगी, आपको नजर आ रहा है। और डायरेक्शन देखिए मैंने कोई चेंज नहीं की, मैग्नीट्यूड, लेंथ भी नहीं चेंज किया, एज इट इज छोड़ दिया। ये वेक्टर है बी। अब आप देखें दोबारा से कि एक वेक्टर ए था वो एज इट इज मैंने रखा, बी को मैंने ए के साथ ऐड किया यूजिंग हेड टू टेल रूल, और हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग सेकंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ जुड़ता है। टेल ऑफ सेकंड वेक्टर इज ज्वाइंड विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ए प्लस बी, ठीक है। जब आप 2 + 2 कर देते हैं तो रिजल्ट आता है 4, तो यहां पे रिजल्ट आएगा आर, रिजल्टेंट वेक्टर।
अब हेड टू टेल रूल कहता है कि जब आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का हेड लास्ट वेक्टर के हेड से और रिजल्टेंट वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से। हमारा फर्स्ट वेक्टर ये रहा और लास्ट वेक्टर ये रहा। तो जब हम रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के साथ और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड लास्ट वेक्टर के साथ अटैच हो जाएगा और इसको हम नाम देंगे आर, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और ये फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर के दरमियान का एंगल 90 डिग्री है जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने के बाद उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करके दें। ए का मैग्नीट्यूड है 10, बी का मैग्नीट्यूड है 6 और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है। तो बेटा जब आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसी भी वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का आर, तो आर का मैग्नीट्यूड हम इस तरह बार से शो करते हैं और ये होता है अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर। इसी तरीके से ही आपने सॉल्व करना है। अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 10 प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 6 और स्क्वायर आ जाएंगे। अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा 136 अंडर रूट। अंडर रूट आपने कैलकुलेटर पे ले लेना है, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। बेटा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आपके पास्ट पेपर्स या टॉपिकल्स में भी है, आपके पास्ट पेपर्स में आ चुका हुआ है और वो क्वेश्चंस बेटा स्विमर के रिलेटेड था। यहाँ पे इन्होंने बोट बनाई हुई है, बात एक ही है। यहाँ पे देखें उन्होंने ये डायग्राम आपकी जो पेपर है उसमें नहीं आएगी, यह आप लोगों ने खुद बनानी है। अब देखिए यहाँ पे आपने बनाना किस तरह, आपके जेहन में होना चाहिए कि वाटर की डायरेक्शन वो आपको दे देगा। वाटर की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल उन्होंने दे दी है कि ये वाटर की डायरेक्शन है, ठीक है, और बोट मूव कर रही है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। तो इसका मतलब है बोट की डायरेक्शन होनी क्या चाहिए, ये आपके बोट की डायरेक्शन है। तो बेटा आप मुझे बताएं, क्या आप इस, अगर वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, क्या बोट स्ट्रेट मूव कर सकती है फ्रॉम वन शोर एंड टू द अदर? नहीं, बोट एक पाथ अपना चेंज करेगी। वो इंक्लाइंड पाथ, इंक्लाइंड तो नहीं होगा लेकिन उसका पाथ डिस्प्लेसमेंट हल्का सा चेंज हो जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि जो वाटर फ्लो है वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कुछ चेंज हो जाएगी। तो ये पिक्चर भी एग्जैक्टली कैसी बन गई है, वैसी ही बन गई है जो अभी हमने रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस में बनाई थी, जिसमें एक वेक्टर ये रहा, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ठीक है, और तीसरा वेक्टर है सी। तो स्टूडेंट्स टॉपिक 1.1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट टेक्निक्स यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक 1.2 मोशंस के बारे में होगा और मोशन के अंदर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनको डिटेल्स में विद द ग्राफ पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।